हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एक कार्डिगन बनाएंगे हम छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी के लिए। 0 साइज से लेके 3 महीने तक के बच्चे तक का होगा ये। आप उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा इसको पहना सकते हैं, लेकिन साइज़ उतना ही हम ले रहे हैं अभी। तो ये मैं यहाँ पे एक इसका बाजू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले हम बाजू से स्टार्ट करेंगे, उसका आर्म से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से मैंने ये बनाया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ली है बेबी वूल, जो वर्धमान की बेबी वूल है। इसमें हल्का सा एक बीच में छोटा सा धागा है, बारीक सा रेड कलर का, और वैसे ये पिंक कलर है। और ये बेबी वूल है, बहुत सॉफ्ट होती है। आप भी इसी तरह की वूल ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने ये बॉर्डर में रखे हैं यहाँ पे 43 फंदे नीचे, और इस तरीके का ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर आप जो मर्जी बना सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, और डिज़ाइन भी आपकी पसंद, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन ये वाला डिज़ाइन भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको पसंद हो तो आप ये डाल सकते हैं। ये बेबी के स्वेटर के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सॉफ्ट स्वेटर बनता है। तो इसमें मैंने 43 फंदे यहाँ से रखे हैं, सबसे नीचे से यहाँ से 43 फंदे से मैंने यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ तक ये एक इंच से थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, यहाँ तक बनाया है। फिर उसके बाद हर 5वीं सिलाई में यहाँ पे फंदे मैंने बढ़ाए हैं, और ये ऊपर यहाँ पे 57 फंदे जो हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और टोटल मेरे पास ये लेंथ जो है ना, ये मैंने इंची टेप से नाप के लिया है। यहाँ पे देखिए ये 6 इंच के करीब ये लेंथ है इसकी। आप इसमें 5 इंच या 5.5 भी ले सकते हैं, मैंने 6 इंच यहाँ पर लिया हुआ है ये। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, लेंथ इस हिसाब से रख के। तो 6 इंच मैंने लिया है, और इस तरह से मैंने यहाँ पे फंदे जो हैं आगे हर 5वीं सिलाई में इसमें फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ाए हैं, और यहाँ पर मैंने टोटल 57 फंदे यहाँ पे किए हैं। तो अब मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट करके इसी तरीके से मैंने इसकी दूसरी बाजू भी हमने यहाँ पे बना ली है। ये भी मैंने इसी तरह से दोनों बाजुओं यहाँ पे ऐसे कंप्लीट की हैं। तो पहले आप भी यहाँ से बॉर्डर से स्टार्ट करें, और इसी तरीके से आप फंदे यहाँ तक बढ़ाते जाएं। उसके बाद आप 57 फंदों तक आप कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद हमने इसकी बॉडी है वो हमने बनानी है। जो बॉडी का पार्ट है वो हम यहाँ पे इकट्ठा ही बनाएंगे। तो ये भी मैंने यहाँ पे बनाया है, और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें फंदे जो हैं वो डाले हैं। और एक ही सिलाई पे मैंने ये मतलब एक ही साथ आगे पीछे का जो सारा है वो एक ही साथ मैंने यहाँ पर बनाया है, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही स्वेटर होता है। तो हमें ये सिंगल सिलाइयों पे भी ये आ जाता है। और अगर आपको इसमें टफ लगता है तो आप वायर वाली सिलाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसकी पट्टी भी इसके साथ साथ ही बनाई है। जो बटन होल वाली पट्टी है ना, वो वाली बटन की और बटन होल की पट्टी जो है वो दोनों तरफ इसी तरह से मैंने ये बनाई है। देखिए इस तरीके से। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने ये नीचे बटन पट्टी के लिए है मैंने 7 फंदे मैंने बटन पट्टी तक रखे हैं दोनों तरफ से। और बीच में मैंने इसके बीच में रखे हैं मैंने 115 फंदे यहाँ पे लिए हैं मैंने, यानी 115 फंदे मैंने यहाँ बीच के लिए लिए हुए हैं, और 7 फंदे इधर को और 7 फंदे इधर को। तो इस तरह से 129 फंदे हमारे पास जो हैं वो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं टोटल इसके। और अगर आप इसको इसके साथ नहीं बनाना चाहते हैं, अलग से बनाना चाहते हैं, तो आप बीच के 115 फंदे जो हैं वो इसमें आप ले लीजिए। और बॉर्डर जो है वो अपने हिसाब से आप कोई भी बना लीजिए जो आपको पसंद हो। कोई भी डिज़ाइन, कोई भी कलर, डबल कलर का बनाना चाहते हैं तो उस तरह से बना सकते हैं, मल्टी कलर का बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका भी फ्रेंड्स मैंने देखिए यहाँ पे ये लेंथ जो है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये भी मैंने यहाँ पर ये भी 6 इंच ही करी है, बस 6 इंच से यहाँ पर 2-3 सेंटीमीटर थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे ली हुई है ये, और पट्टी इसके साथ साथ ही चल रही है। तो अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसके देखिए ये इस तरह से मैंने इसके पार्ट कर दिए हैं यहाँ पर आके। अब हमने इसमें आर्म होल की कटिंग करनी है, तो ये मैंने यहाँ पे इसके 3 पार्ट बना दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक साइड वाला अगली पट्टी है, और इस तरफ को ये दूसरी साइड की पट्टी है। ये हमारा अगला पार्ट हो जाता है दोनों तरफ से।
इस साइड से और इस साइड से, और ये है बीच वाला पार्ट, बैक साइड। ये हमारी बैक साइड वाला बन जाता है इस तरह से। तो इसके मैंने 3 पार्ट यहाँ पे कर दिए हैं। तो इसमें मैंने ये पट्टी के अलावा यहाँ पर 27 फंदे जो हैं वो इसमें लिए हैं। यहाँ से पट्टी के बाद 7 फंदे पट्टी के जो साथ साथ ही चलेंगे, और इसमें उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक लिए हैं 27 फंदे यहाँ तक रखे हैं, और इसमें एक मैंने मार्कर यहाँ पे लगा लिया है। ये आप भी इस तरह से करें। और बीच में जो सेंटर है हमारा बैक वाला जो पीस है, बैक वाला जो पल्ला होगा हमारी बैक साइड, उसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 61 फंदे। इस पे यहाँ पर हमने 61 फंदे रखे हैं सेंटर में, और फिर से 27 फंदे रखे हैं हमने अगले पीस के लिए। अगली साइड वाला जो बटन पट्टी के अलावा, बटन पट्टी के 7 फंदे जो हैं वो अलग से हैं, और उसमें 27 फंदे जो हैं, यानी 27 फंदे यहाँ से यहाँ तक मैंने इसमें रखे हैं। 27 फंदे और बीच में 61 फंदे, 61 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसका हिसाब यहाँ पे लिया है। तो आप भी इस तरह से करें। तो अब फ्रेंड्स हमने देखिए किस तरह से इसको आगे बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी आर्म है इनको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब किस तरह से करना है ये। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक साइड पे हमने ये इनके दोनों तरफ अब हमने घटाई डालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये पहला फंदा है इसको हम ऐसे उतारेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये दूसरा फंदा, तो इसके साथ हम इसको बुनेंगे। और यहाँ पर हम एक एक फंदा जो है, आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर एक एक फंदा जो है ऐसे यहाँ पे घटा लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से एक फंदा यहाँ पे घटा लिया। उसके बाद हम बाकी सिलाई इसी तरह से बुनते चले जाएंगे आगे तक। जो हमारा डिजाइन है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे। आगे हम लास्ट के जब 2 फंदे बच जाएंगे वहां तक हम इसको बुन लेते हैं, फिर आगे आपको एक बार बताते हैं किस तरह से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक फंदा हमने यहाँ पे घटाया था और एक फंदा अब हम यहाँ पे घटाएंगे। तो इन दोनों फंदों को हमने एक साथ ऐसे बुन लेना है, और इनको भी हमने यहाँ पे घटा देना है इस तरह से। तो ऐसे ही अब हमने ये जो उल्टी सिलाई है इसको उल्टा पूरा बुनना है। इसमें हमने कोई भी फंदा जो है वो घटाना और बढ़ाना नहीं है। तो इस सारी सिलाई को हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन के खत्म करना है। फिर हम सीधी साइड से आके आपको फिर से बताते हैं। तो देखिए अब हम फिर से इस साइड पे आगे हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर से हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने ये एक फंदा फिर से यहाँ पे घटा देना है। ये इस तरह से देखिए एक फंदा हमने फिर से यहाँ पे घटा दिया। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने हर तीसरी सिलाई में उल्टी साइड पे नहीं घटाना, दोनों साइड से फ्रेंड्स हमने 2 फंदे यहाँ पे घटा लिए ना, 2 इधर को, इस सिलाई में हमारे 2 यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 फंदे घटाने हैं, 5 इधर और 5 इधर। इसी तरीके से आप ये फंदे घटा लें, 5 इधर और 5 इधर। हर सीधी सिलाई में आपने यहाँ पे फंदा घटाना है, उल्टी सिलाई में फंदा नहीं घटाना। तो आप भी ये घटा लीजिए, मैं भी घटाती हूँ, फिर आगे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इसकी घटाई कर ली, 5 फंदे इधर से घटा दिए और 5 फंदे हमने इस साइड से घटा दिए। अब इसी तरह से हम ये वाली आर्म में भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से, फिर हम आगे आपको बताते हैं। आप इसमें भी कटिंग कर लीजिए जैसे इसकी करी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास रह जाते हैं 47 फंदे टोटल। यहाँ पर 47 फंदे मेरे पास रह गए हैं। तो अब मैं इसकी भी घटाई कर लेती हूँ, फिर हम आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इन दोनों ही बाजुओं में हमने कटिंग कर ली, इसमें भी ये देखिए दोनों तरफ। तो अब हमने इनको साइड पे रखना है, और जो हमारा बॉडी पार्ट है इसका जो कार्डिगन का, उसके ऊपर अब हमने देखना है कि अब हमने इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसमें भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। ये जो यहाँ से ये जो मेरी पट्टी है ना, पट्टी को बनाने के बाद
उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक 25 फंदे जो हैं वो उनको बनाऊंगी, और उसके बाद जो 2 फंदे हैं उनको आगे हमने यहाँ पे घटाना है। जो हमने ये मार्कर लगाया है ना इसके पहले इस साइड को, तो ये हमारे 3 पार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये देखिए, एक बार मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। ये हमारी पट्टी है। उसके बाद के जो फंदे हैं उनको हमने ऐसे ही बुन लेना है जैसे हम बुनते जा रहे हैं। जो भी डिजाइन आप डाल रहे हो ना उसी तरीके से आप यहाँ पे बुन लें। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए यहाँ पे। ये 2 फंदे मेरे यहाँ पर रह गए। यहाँ पर हमने पट्टी के बाद 25 फंदे जो हैं इसमें बना लिए, 25 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए, और अब हमारे पास ये 2 फंदे यहाँ पे रह जाते हैं। तो ये फंदों को हमने अब ऐसे यहाँ पर घटा लेना है। 2 फंदों को हमने एक साथ यहाँ पे बुन लेना है। अब ऐसे ही हमने इसी तरह से यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ हमने इसी साइड को ये फंदे जो है घटाने हैं, इसी तरफ को। इस तरफ को हम ये फंदे नहीं घटाएंगे। यहाँ पर हमारी पट्टी होगी। अगर आप साथ बुन रहे हैं तो भी, और अगर आपने अलग से बुननी है तो भी आप इस तरफ को फंदे ना घटाएं, बस एक ही साइड को। जो आपका बैक है, बैक के साथ वाला जो यहाँ पे आपने इसका पार्ट किया है, वहां पर ही आप फंदे यहाँ पे घटाएं। तो ऐसे ही अब हमने ये सिलाई को ऐसे सीधा बुन लेना है, फिर नेक्स्ट वाली में फिर से हमने घटाना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी 5 फंदे जो हैं अपने घटाएंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने 5 फंदे जो हैं घटा लिए। ये हमारी बॉडीज है इसकी, और इसमें हमने यहाँ पर 5 फंदे जो हैं वो डिक्रीज कर लिए इस जगह पे। अब फ्रेंड्स, हमने ऐसे ही ये जो हमारा बैक पार्ट है, ये वाला बैक वाला पोर्शन जो है, इसमें भी हमने ऐसे ही फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पर हम ना एक धागा अलग से लगा लेंगे, दूसरा धागा इसमें हम लगा लेंगे, और यहाँ पर इसमें से भी हम इस साइड भी 5 फंदे हम डिक्रीज करेंगे, और इस तरफ भी हम 5 फंदे यहाँ पे घटाएंगे। यानी इधर भी 5 फंदे घटाएंगे, इधर भी 5 फंदे घटाएंगे। तो 10 फंदे टोटल हमने पिछले पल्ले से घटाने हैं, जो हमारी बैक पार्ट है उसमें से घटाना है। और अगला जो है उसमें से हमने यहाँ पे 5 फंदे यहाँ घटा दिए। उसके बाद बैक वाले में घटाने के बाद फिर सेम जैसे हमने यहाँ से इसमें 5 फंदे घटाए हैं, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे जो मार्कर लगाया है इस जगह से भी हमने ये 25 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे यहाँ पे ऐसे 2 का 1 करना है, यानी एक फंदा घटाना है हमने। यहाँ पर 5 फंदे यहाँ पे टोटल घटाने हैं ऊपर को। तो ये तीसरी सिलाई में आपने घटाना है, उल्टी सिलाई में आप नहीं घटाएंगे, सीधी साइड से ही आप इनको घटाएंगे। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी ये जो हमारा बैक पार्ट है इसमें भी अब मैं यहाँ पे फंदे घटाना शुरू करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये जो हमारी बॉडीज है इसमें भी हमने यहाँ पे भी देखिए ये 5 फंदे यहाँ पे अगले पार्ट के साथ, अगले पल्ले के साथ यहाँ पे घटा लिए। और ये बैक वाला है, तो बैक में भी देखिए इस तरफ भी कम कर लिए, इस तरफ भी घटा लिए, और इसके यहाँ पर भी हमने ये देखिए यहाँ पे घटा लिए। और इसकी जो अगला पार्ट है इसका भी हमने घटा लिया। तो टोटल जितनी हमने यहाँ पे फंदे घटाई करने थे वो हमने सारे यहाँ पे कर लिए। अब हम यहाँ पर जो हमारा ये जितने भी बाजू के फंदे हैं, ये बाजू वाले जो पल्ले हैं, इनको भी हम इसमें ही डाल देंगे इसके अंदर। पहले हम इसको बना लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जितने फंदे हमारे पास ये अगले पीस के हैं ना, उसके बाद हम यहाँ पे बाजू वाले पीस को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो एक ही सिलाई में हम ये सारे के सारे फंदे जो हैं इनको एक सिलाई में ही डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमने ये सारी कटाई कर ली, ये मैंने आपको बताया। अब हमने क्या करना है कि ये मैं इधर से बनाते हुए अब ये बैक साइड पे हूँ, इसकी उल्टी साइड पे हूँ। तो जो ये बाजू है हमारी, अब हमने इसको भी एक साथ यहाँ पे जोड़ना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे पहले मैं ये देखिए, यहाँ पे ये अगली साइड वाला पीस है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद अब हमने इसको यहाँ से जोड़ना शुरू कर देना है। जो ये वाला हमारा बाजू का फंदे हैं उनको भी हमने अब यहाँ से एक साथ इसके साथ ले लेना है इसी सिलाई में।
तो ये उल्टी साइड पे मैंने यहाँ पे रखा है, ये उल्टी साइड पे है, ये देखिए इस तरह से ये उल्टी साइड पे मैंने इसको यहाँ पे जॉइंट कर देना शुरू कर देना है। तो इनको हम इस तरह से सारे फंदों को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक बाजू मैंने यहाँ पे चढ़ा ली है। तो अब हमने क्या करना है कि इस बाजू को अब यहाँ पे ऐसे बैक साइड पे ले लेंगे इस तरह से, और ये जो हमारा बैक साइड वाला ये पीस है, यानी इसके बाद ये अगला जो है इसको भी अब हमने यहाँ से जोड़ना शुरू कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे अब ये हो गया, एक बाजू हमने यहाँ पे लगा ली इसके साथ, और उसके बाद ये बैक वाला भी बुन लिया। अब हमने यहाँ पे ये आगे हम दूसरे आर्म होल के पास, तो यहाँ पर हमने ये देखिए ये दूसरा वाला है, तो इसको भी हम इसी तरह से यहाँ पे इसके साथ ले लेंगे और इसको हम यहाँ से इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें इसको इसी सिलाई में इन फंदों को भी हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। जितने भी फंदे हैं हमारे पास, ये सारे फंदे को हम एक ही सिलाई में अब यहाँ पर चढ़ा देंगे सबको। तो मैं ये इस तरीके से ये चढ़ा के फिर आगे एक बार आपको और बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने सारे फंदे जो है ना वो इसमें डाल लिए हैं, बाजू भी इसके साथ लगा लिए और जो बॉडी पार्ट था वो भी सारा इसके साथ हमने लगा लिया। तो अब हमने देखिए किस तरीके से इसको करना है। पहले तो मैं ये जो मेरी बटन पट्टी है ना, इसको मैं पूरा वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैं लेके जा रही हूँ, साथ में इसको उसी तरीके से बनाती चली जाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने कैसे इसको आगे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये दो फंदे मैंने, ये बटन पट्टी के बाद के दो फंदे मैंने यहाँ पे सिंपल बुन लिए। मैं इसको अब थोड़ा सा पर्लवाइज ही बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन सेट नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। उसके बाद दो फंदे मैंने एक एक करके बनाए। यहाँ पे ये 7 फंदे मेरे बटन पट्टी के थे, उसके बाद ये 2 फंदे एक एक करके मैंने यहाँ बुन लिए। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या करना है, ये 2 फंदे आगे एक साथ बुनने हैं। देखिए 2 फंदे यहाँ पर आगे एक साथ बुनेंगे। तो इसी तरह से हमने ये सिलाई जो है बुननी है। ये 1 2 फंदे ऐसे सिंगल सिंगल बुनेंगे, उसके बाद एक फंदा यहाँ पे हम घटा लेंगे इस तरह से। फिर 1 2, ये तीसरा और चौथा फंदा जो है इसको दोनों को एक साथ बुनेंगे। फिर 1 2 और ये तीसरा और चौथा फंदा जो है इसको एक साथ ऐसे बुन लेंगे जैसे। फिर 1 2, इसी तरह से हम इन फंदों को यहाँ पूरी सिलाई, इस पूरी सिलाई में हम इसी तरीके से ये घटाई डालेंगे। तो आप भी ऐसे करिए, फिर हम आगे मिलते हैं। तो देखिए हम आगे अब लास्ट में यहाँ पे ये सिलाई के, तो ये 2 फंदे मैंने यहाँ पे घटा दिए। उसके बाद 2 का मतलब 2 का 1 कर दिया, और उसके बाद ये 2 बच जाते हैं ना, इनको अब हम ऐसे ही बुनेंगे। और उसके बाद हमारी ये बटन पट्टी है उसको तो हम ऐसे ही बुनते चले जाएंगे ऊपर तक। जितनी लंबाई हमने इसकी बनानी है ना स्वेटर की, उसके हिसाब से इसको ऊपर तक हम ऐसे ही बुनते चले जाएंगे। तो ये है, अब ये उल्टी सिलाई सारी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। इसमें हमने कुछ कटाई नहीं करनी, सिंपल उल्टी उल्टी सिलाई हमने बना लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने ये उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ और बनानी हैं, उल्टी और सीधी। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारा इतना 1 इंच के करीब हमारा हो जाएगा ये। तो इतना हमने बनाने के बाद फिर मैं आगे आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमने यहाँ पर 1 इंच के करीब यहाँ बना लिया और 10 सिलाइयाँ मैंने इसमें बना ली हैं।
और ये मैंने बटन पट्टी के फंदे जो हैं इनको साथ में बुन लिया है। तो अब हमने फिर से यहाँ पर घटाना शुरू करने हैं। तो यहाँ पे देखिए वही जैसे हमने पहले घटाए थे ना, उसी तरीके से हमने घटाने हैं। तो ये 2 फंदे हम ऐसे बुनेंगे, 1 और 2, इन दोनों को अकेला अकेला बुनेंगे। उसके बाद फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरह से। एक फंदा हम घटा लेंगे, फिर 1 2 फंदे हमने बुन लिए। उसके बाद 2 फंदों को फिर से एक साथ ऐसे बुन देना है। उसके बाद फिर से 2 फंदे ऐसे बुनने हैं सिंगल सिंगल करके, और उसके बाद 2 को एक साथ। तो इसी तरीके से आप इस सिलाई में फिर से ऐसे कुछ फंदे ऐसे घटा लें जैसे अभी हमने घटाया है। तो ये हमने इस सिलाई में पूरी घटाई जो है वो कर ली। अब हमने जो उल्टी सिलाई है फ्रेंड्स, ये सारी हमने उल्टी उल्टी करके बुन लेनी है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पे हैं 107 फंदे। जो हमारे पास ये बटन पट्टी है उसके अलावा बीच में 107 फंदे हैं। तो अभी हमने और यहाँ पे इसी तरह से 10 सिलाइयाँ और बनानी हैं, फिर हम अगली घटाई इसमें डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसमें फिर से हमारी 10 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। पहले हमने ना यहाँ जैसे घटाया था इसको, यहाँ पे एक बार हमने यहाँ घटाई करी थी, अभी यहाँ पर करी थी। अब हम फिर से यहाँ पर घटाई करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे फंदे हैं और अभी हमने थोड़ा और भी बनाना है। तो इसमें फिर से हम उसी तरीके से घटाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी पट्टी वाले फंदे, इनको पहले मैं बना लेती हूँ। उसके बाद हम ये 2 फंदे सीधे ऐसे बुनेंगे। 2 फंदों को अकेला अकेला बुनना है, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। हर तीसरा और चौथा फंदा जो है हम एक साथ बुनेंगे। तो फिर से हम 1 2 और फिर 2 फंदे एक साथ इस तरह से बुनेंगे। 1 2 और फिर से 2 फंदे एक साथ। तो ऐसे ही करके हम ये सिलाई ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पे रह जाते हैं 80 फंदे। ये पट्टी वाले फंदों को छोड़ के बीच के फंदे जो हैं हमारे पास 80 फंदे हैं। अब हमने 10 सिलाइयाँ और बनानी हैं, फिर हम बाद में उसके बाद आगे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे उल्टी सिलाई अब दे दी है। अब हमारे पास यहाँ पे अभी भी काफ़ी फंदे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर फिर से यहाँ पे हमने 3 फंदे बनाने के बाद फिर एक फंदे को घटाना है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 60 फंदे, 60 या 55 या 60 फंदे हमें यहाँ टोटल रखने हैं गले के लिए, तब ताकि गले की जो शेप है ना वो ठीक से आए। तो अब हमने यहाँ पर 3 फंदे बनाने के बाद एक फंदा जो है वो घटाना है। इस तरीके से आप 3 फंदे बनाएं, फिर एक फंदे को यहाँ पर कम कर लें। इस तरह से मैं सिलाई ख़त्म करती हूँ। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक घटाई वाली सिलाई दी थी, एक उल्टी सिलाई भी मैंने यहाँ पे लगा ली है। तो अब हमने देखिए यहाँ पे 3 बार घटाई कर दी थी। एक बार यहाँ पे करी, एक बार हमने यहाँ पर करी और अब हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम 9 फंदों के बाद एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे। तो हमारे फंदे जो हैं बिल्कुल सही आ जाएंगे गले के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी 70 के करीब फंदे हैं यहाँ पर। तो अब हमने ये लास्ट में एक ही बार घटाना है अब यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरी ये बटन पट्टी वाली, उसके बाद 9 फंदों के बाद हम एक एक फंदा घटाएंगे। इस तरीके से हम 9 फंदे से गिन लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आगे 3 हो गए, 4 5 6 7 8 ये 9 और 9 के बाद 10वां और 11वां फंदा है उसको हमने इस तरह से एक साथ बुन लेना है। अब फिर से हम आगे ऐसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है।
हमारा ये कार्डिगन जो है अब यहाँ से कंप्लीट हो चुका है और हमें जितने फंदे चाहिए उतने ही हमारे पास रह गए हैं। ये 62 फंदे ऐसे ऊपर बचे हैं। तो अब हमने इसको बंद कर देना है। इसकी लेंथ हमारी पूरी हो चुकी है, तो इसको बंद कर देंगे अब हम यहाँ पर। इसी तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। दो फंदे ऐसे बुनेंगे और पीछे वाला फंदा जो है उसको आगे ऐसे ऊपर वाले फंदे से ऐसे क्रॉस कर देंगे ऊपर से। नॉर्मली जैसे फंदा को हम बंद करते हैं ना, उसी तरह से हम इनको क्लोज कर देंगे यहाँ से। इसी तरीके से आप भी बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से स्वेटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। गले की घटाई हमारी हो गई इसकी। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से जॉइंट करना है। तो यहाँ से देखिए किस तरह से करना है। जो ये धागा है ना हमारे पास, ये जो धागा हमने बाजू का यहाँ छोड़ रखा था, वही वाला धागा यहाँ पे हमारा यूज हो जाएगा। और ये वाले फंदे हैं ना, जैसे जो हमने ये घटाई करी है, इसको इधर का इधर को जोड़ना है और इस तरफ वाला इस तरफ को जोड़ना है, इस तरफ वाला इस तरफ को जोड़ना है। इस तरह से देखिए, ऐसे हमने सामने को जोड़ना है और फिर हमने इसको इस तरफ से बंद करना है बाद में। पहले आप इस चीज को जोड़ें, जो ये चीज है इसको जोड़ें। कहीं आप ऐसे ना जोड़ दें इसको, ये अलग अलग जोड़ना है, अलग अलग पल्ले के साथ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से जोड़ना है और दूसरी तरफ को इस साइड से ऐसे करके। फिर उसके बाद आगे ये बाजू को कंप्लीट करना है, आगे जोड़ना है फिर बाजू को। ठीक है, ये एक बार जोड़ के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये स्वेटर तैयार हो गया, न्यूबॉर्न बेबी का कार्डिगन। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको स्टिच कर दिया, यहाँ से भी, और उसके बाद इसकी जो आर्म है इसको भी हमने यहाँ से जॉइंट कर दिया। तो इसी तरीके से हमने इसको भी कर दिया और अब हम लगा लेंगे इसमें बटन और हमारा ये कार्डिगन छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये डिज़ाइन, ये ज़रूर बताएं। और ये डिज़ाइन जो है इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको ये पसंद आएगा और आपको चाहिए होगा तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।